द्वारा सभी किसानों का नमस्कार किया जाता है। ये भी हमारी कंपनी का एग्रीस्टार सॉल्यूशन का है। अब आगे हमारा जो अगला जो मॉडल है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में बताएंगे हम लोग। थोड़ा सा दिनेश जी अगर इधर जाएं आप, ट्रैक्टर को थोड़ा रिवर्स में लगा दीजिए। हाँ जी, मेरे घर में हाइड्रोलिक दिखाने के लिए इसकी सेंसिंग, हाँ कुछ तो उसके लिए मेरे को एक छोटा लड़का बोनी जो बोनी करते हैं ना, ट्रैक्टर का टायर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है, जो पीछे वाली मशीन है, सीड ड्रिल है, वो बराबर लेवल पे चलती है, जिसके कारण दाना जो है अपने लेवल में पूरा गिरता रहता है, जिसके कारण वो पूरे का पूरा दाना बाहर आता है और फसल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और डीजल की बचत भी होती है, क्योंकि बार बार ट्रैक्टर स्लिप नहीं मारता, क्योंकि सेंस करके चलता है। जो ड्राइवर अपने हाथ से उसको कंट्रोल कर, बस इतने ही लोग चाहिए, इतने ही लोग चाहिए। कम हो जाओ थोड़े से आप ऐसे हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ यही खड़े हो जाइए। तो सेंस कैसे करता है? तो पहले किसान भाई से निवेदन करेंगे, जरा इस कल्टीवेटर को उठाओ, जरा कितना वजन है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, उठाइए जरा, उठाइए। ये ट्रैक्टर बंद है, इधर भी आ उधर से दो लोग आ जाओ। देखिए आप उठा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? उठाओ उठाओ। नहीं बस क्या हुआ? कितना वजन होगा इसका? वजन कितना? बहुत ज्यादा वजन है। थोड़ा सा आप ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा कैमरे में आ जाएंगे ना, कैमरे में जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाइए मेरे पास, है ना। तो ये आपने देखा कल्टीवेटर आपका लगा हुआ है। अब ये जरा सी भी अगर इसमें रुकावट आ रही है तो ये कल्टीवेटर जब बुआई करते, जुताई करते, तो अपने आप कल्टीवेटर ऊपर होना चाहिए और कल्टीवेटर अपने आप नीचे होना चाहिए। तो इसका हाइड्रोलिक सबसे अच्छा माना जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा समझिए, ये ट्रैक्टर खेत में चल गया है। सर हमारे ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देखने दो, है ना, अभी ठीक है। तो सर मैं आपको एक बार आइए सर, आपको आजमाना है। देखिए जरा सी आप ताकत, हाँ सर आप प्लीज कल्टीवेटर को पीछे खींचना, पीछे नीचे से देखिए, नीचे हाँ खींचिए सर। क्या हो रहा है? ये देखिए, छोड़ दीजिए। अभी इसको दबा के देखिए, अंगूठे से बहुत ताकत लगा दी सर आपने। बहुत ताकत लगा। आप एक दो उंगली से देखो, उठा के दो उंगली से दो उंगली से उठाओ। खेत में गए मताई कर रहे हैं, किसी कारण बस आपका ट्रैक्टर धक्का प्लेट हो गया, कल्टीवेटर फंसा हुआ, तो क्या उपाय है? गोल घुमा के ऊपर। हाँ वो तो बताएंगे अभी क्या उपाय। अगर वो उपाय ना हो तो कल्टीवेटर नागर को हटाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, आपने देखा हुआ है। तो आइए आज आपको ऐसा जादू दिखाते हैं कि बंद ट्रैक्टर में है, कल्टीवेटर अभी ऊपर उठेगा। उठ रहा है काका, उठ रहा है। हाँ, ताकत ज्यादा लग गया काका का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप गियर निकाल लीजिए, सिस्टम बहुत बढ़िया। तो ये मैसी की हाइड्रोलिक का कमाल है, और ये होता है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसमें पिस्टन टाइप पंप दिया हुआ है और पंप हमारा सीट के नीचे है। साथ ही साथ हाइड्रोलिक का जो पंप है वो हमारे इंजन के पास ना होके सीट के नीचे दिया हुआ है। तो अन्य ट्रैक्टरों को सेंसिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हमारा ट्रैक्टर तुरंत सेंसिंग कर देता है। दिनेश जी ये ट्रैक्टर को लेके जाइए। बिना इंजन स्टार्ट किए देखिए हाइड्रोलिक भी इसका काम करता है। और ये सिर्फ मैसी में है। और 1960 में जो पहला ट्रैक्टर बना था उससे लेके अभी तक जितने भी ट्रैक्टर, सब में यह सुविधा है। प्लीज बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। तो किसान भाइयों आपके सामने प्रस्तुत है मैसी की डायना सीरीज। यह सीरीज वर्ल्ड की इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शंस है। इसके फीचर्स के बारे में बताना शुरू करूंगा, उससे पहले मॉडल्स के बारे में बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहला मॉडल इसमें 241 नाम से आता है, 42 हॉर्स पावर का। ये 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों सीरीज में उपलब्ध है। इससे बड़ा ट्रैक्टर की बात करें तो 44 हॉर्स पावर और 4 व्हील ड्राइव में हमारे पास ट्रैक्टर आता है। इससे अगर हम लोग आगे बात करें तो 246 डायनाट्रैक 46 हॉर्स पावर 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन आता है। 50 हॉर्स पावर की बात करें तो हमारे पास 254 डायनाट्रैक 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में आता है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सीरीज का ट्रैक्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो ये सारे ट्रैक्टर हेरिटेज लुक और स्मार्ट लुक दोनों में यह सीरीज आती है। अब इस ट्रैक्टर की अगर मैं सबसे छोटे ट्रैक्टर से शुरू करता हूं, इसकी खूबियां, तो सबसे पहले तो इसमें इसका जो फ्रंट एक्सल है वो आप 100 mm तक छोटा या बड़ा कर सकते हो। जब किसान भाई हमें मताई का काम करना होता तो हमें चाहिए कि ट्रैक्टर हमारा कम जगह पे घूम जाए, लेकिन जब हम ट्रॉली का काम करते तो हमें चाहिए कि हमारा ट्रैक्टर थोड़ा लंबा रहे ताकि ट्रैक्टर आगे से उठे ना। तो इस प्रकार की इसमें सुविधा दी हुई है कि यह आप ट्रैक्टर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सिम्पसन सुपर टॉर्क इंजन इसमें दिया हुआ है, डीप प्लेटफॉर्म इसमें दिया हुआ है, 24 गियर का इसमें गियर बॉक्स दिया हुआ है, 2300 kg इसकी हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है
और साथ ही साथ इसमें 25 LPM का पंप आता है, तो कोई भी उपकरण आप चलाना चाहें तो इसमें चला सकते हैं। सेम ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव में आता है। 4 व्हील ड्राइव में आप देखेंगे अन्य ट्रैक्टर में जो पॉपुलर शाफ्ट है वो बाहर से दी हुई होती है या नीचे लगी हुई होती है, जिसमें दुर्घटना होने की संभावना या मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत अधिक बनती है। लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि इसमें जो शाफ्ट है वो अंदर से ही दी हुई है, तो हाँ जी कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है। और अगर हम लोग इससे बड़े बात करें तो हमारे पास डायनाट्रैक 46 हॉर्स पावर में उपलब्ध है। इसमें भी आप देखेंगे कि 2 व्हील 4 व्हील दोनों ऑप्शन है। इसमें ब्रेक्स जो दिए हुए हैं सामने के टायर में और पीछे के टायर दोनों में ब्रेक लगते हैं। और अगला जो हमारा ट्रैक्टर 254, इसमें भी जो ब्रेक है वो आगे के टायर दोनों के पीछे टायर में चलते हैं, जिसको हम लोग अभी चला के दिखाएंगे। तो बीच के जो 2 ट्रैक्टर स्मार्ट ट्रैक्टर वो हटा लीजिए, ये रोड रेशो लाओ, कहीं ना कहीं ये मैच कर जाएगा। कारण है वो चीज हम आपको दिखाएंगे। इसमें टोटल जो हमको पीटीओ में स्पीड मिलता है, बाकी गाड़ियों में कितना होता है, अगर मैं इंजन चलाता हूँ 1500 में तो 540 के आसपास मिलता है, यानी कि एक ही स्पीड मिलता है। एक ही स्पीड मिलता है, किसी किसी में रिवर्स मिल जाता है। हम आपके सामने दिखाएंगे इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स पीटीओ। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि एक गाड़ी का जो पीटीओ होता है एलपीटीओ दिखाते हैं। एलपीटीओ यानी सब गाड़ी में जो है। दिनेश जी एक बार गाड़ी चालू करके दिखाइए कि पीटीओ लगाइए, एलपीटीओ लगाएंगे। L1 फॉरवर्ड। हाँ ठीक है L1 चलाइए, L1 लगा दो कोई। हाँ मल्टी स्पीड, मल्टी में L1 आएगा, छोटा के डिसएंगेज। अभी आप देखेंगे कि रोटावेटर का जो स्पीड है घटेगा बढ़ेगा, इंजन का स्पीड बढ़ेगा। इंजन का स्पीड नहीं चढ़ेंगे, लेकिन रोटावेटर का चक्कर आगे पीछे होगा। इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, इसमें गियर लगा हुआ है उस छोटे वाला, उसको डिसएंगेज कर देंगे। पहियों की जो इंजन की पावर है सीधी पीटीओ के साथ आ जाएगी गियर से। इंजन हमने रोक दिया है, ठीक है। अभी ये L1 लो में चल रहा है, ठीक है। अब L2 लगा दीजिए, क्या हुआ, स्पीड बढ़ा। L3 लगाइए और स्पीड बढ़ा। L4 लगा दीजिए, बढ़ा। L में आपको 4 तरह का स्पीड मिल गया। अब हम आ जाते हैं मीडियम में। एक बार मीडियम लगा दीजिए, M1, ये M1 पर थोड़ा स्लो, M2 2 नंबर, M2 थोड़ा और बढ़ गया, M3 और स्पीड हो गया। नेक्स्ट M4, ये मिडिल का 4th गियर और स्पीड बढ़ गया। मिडिल में आपको 4 स्पीड मिले। L लगा दीजिए, L1 इंजन का स्पीड हमने कुछ भी नहीं कर रहा है, इंजन वहीं रुका हुआ है। H2 H3 H4 सबसे ज्यादा स्पीड। एक्सीलेटर थोड़ा सा कर दीजिए। आपको 12 अलग अलग स्पीड आपकी पीटीओ मिल गया, इंजन वहीं रुका हुआ है, फुल स्पीड। अब यही चीज आपको मिल जाएगा रिवर्स में। रिवर्स में कहाँ जरूरत पड़ता है, कभी कभी आपको रोटावेटर साफ करना होता है, मिट्टी चपक जाता है, उसको क्लीन करना है। तो हाई स्पीड में जब घुमाओगे तो आपको क्या होगा, मिट्टियाँ निकल जाएगा। ये उल्टा घूम रहा है, हाई 1 रिवर्स है, फॉरवर्ड। हाँ देखिए, रिवर्स फॉरवर्ड। जितने आपको फॉरवर्ड मिल रहे हैं उतने ही आपको रिवर्स मिल जाएगा। बस आपको कहा सुपर शटल को रिवर्स में लेके जाना। अच्छा एक चीज और दिखानी है शायद आपने, जिसको हम GSPTO बोलते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग समझते हैं GSPTO, ग्राउंड स्पीड पीटीओ। इसमें क्या होता है, जो पिछले टायर चक्कर लगाता है, इम्प्लीमेंट भी वैसे ही चक्कर लगाता है। अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो फॉरवर्ड रोटावेटर हो जाएगा, रिवर्स डालूंगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो दिनेश जी एक बार करके दिखाइए ऐसे में, सामने में। इसमें जी और भी फायदा है मेरे ख्याल में। आजकल वो ट्रॉली चलती है ना पीटीओ वाली, तो 4 ट्रैक्टर जुड़ के कई बार ट्रॉली फंस जाती है, निकालते हैं। अगर ये GSPTO जिस ट्रैक्टर में होगी, मेरे ख्याल में पीटीओ लगा के उसमें जितनी गेयर ट्रैक्टर के टायर की स्पीड होगी उतनी आपकी ट्रॉली की स्पीड रहेगी। गेयर कोई भी लगा दीजिए, वो इजीली वो ट्रॉली को खदान से भी आराम से लेके आ जाएगा। मेरी सर की बात समझ पाए आप लोग? यहाँ आप लोग देखा नहीं है, पंजाब में ग्राउंड वाली ट्रॉली चलती है जो पीटीओ शाफ्ट से जोड़ते हैं। जैसे ही आपकी पीटीओ शाफ्ट से पिछले चक्के में जाएगा तो पावर आ जाएगा, और ट्रॉली में एक्स्ट्रा पावर आता है, वो वाले वो अगर ट्रॉली चलाना है तो इसमें होगा। देखिए अगला चक्का जो स्पीड में जा रहा है वैसे ही रोटावेटर घूम रहा है, ठीक है। आगे जा रहा है तो आगे, रिवर्स डालिए। अब जैसे रिवर्स डाल दिए तो क्या हो गया, इम्प्लीमेंट भी उल्टा हो गया,
फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स किया तो अगर गाड़ी फुल स्पीड में चलेगा तो उसी स्पीड से आपका रोटावेटर भी घूमेगा। तो चक्के के स्पीड के ऊपर ही रोटावेटर का स्पीड कंट्रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। किसान भाई, आप जान रहे हैं कि दिनों दिन हमारी मिट्टी हार्ड होते जा रही है और हमें अधिक हार्स पावर के इंजन की जरूरत है। तो आज हमारे पास 50 हार्स पावर श्रेणी में हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं। एक आपका जाना पहचाना 7250। इस ट्रैक्टर की खूबियों की बात करें तो इसमें आपको कंपनी फिटेड बम्पर मिलेगा, सिम्सन सुपर टॉर्क मिलेगा, इंजन मिलेगा 5 टन का, इसका हैवी ड्यूटी एक्सल मिलेगा, लॉजिक शिफ्ट के साथ यह ट्रैक्टर आता है। 2200 केजी की इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी है, 25 LPM का पंप दिया हुआ है। और मेरे राइट साइड में दूसरा ट्रैक्टर है 8055, जिसको हम लोग बचत के बॉस के नाम से जानते हैं। यह ट्रैक्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 31 ट्रॉली और 310 टन के भारी भरकम भार को लेकर इसने चला था। इसका एक्सल की बात करें, इसमें 5 टन का एक्सल दिया हुआ है। सिम्सन इंजन के साथ यह आता है, डीप प्लेटफॉर्म में आता है। बोथ साइड सिर्फ LH RH ऑप्शन इसके साथ आते हैं। और इसका जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी वो 2300 केजी की हाइड्रोलिक कैपेसिटी दी हुई है। इसमें भी जो हाइड्रोलिक पंप है वो 25 LPM का पंप लगा हुआ है। तो काफी दमदार और जानदार यह ट्रैक्टर आपके सामने प्रस्तुत है। तो आपको जैसा काम है, भारी भरकम काम हो, उस काम के लिए भी आप ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो 7250 आपका जाना पहचाना ट्रैक्टर है, उसको आप लोग आजमा सकते हैं। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि 8055 लेके जाए। और मैं शेर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि 7250 का लॉजिक शिफ्ट एक बार किसान भाइयों को समझाएं। ट्रैक्टर लगा लीजिए प्लीज। हाँ जी, ये जो अभी आपके सामने दोनों ट्रैक्टर थे, ये दोनों 50 HP के ट्रैक्टर थे। वो ट्रैक्टर हैवी में है, बहुत आपको बता ही दिया अभी 31 ट्राली खींचने वाला बहुत हैवी ट्रैक्टर है। हाँ, तो उसके पहले ये 50 HP का जो 7250 है, ये ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा छोटे काम में छोटा, यानी कि छोटे ट्रैक्टर रोड के ऊपर छोटे ट्रैक्टर के बराबर डीजल लेके चलता है पर किलोमीटर। 1 लीटर में 11 किलोमीटर ये ट्रैक्टर इजीली निकाल देता है। और खेती में जब काम करेंगे तो 50 HP का काम करके आएगा। दूसरा जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए बहुत कंपनी ने अच्छा सोचा है। तो क्या सोचा है ड्राइवर के लिए कि इसका जो गियर बॉक्स है वो साइड शिफ्ट तो है ही, क्लच तो पेंडिंग टाइप पैडल है, पेंडेंट टाइप कार टाइप पैडल ने इस ट्रैक्टर में दबाने में बड़े आसान है। प्लेटफॉर्म भी खुला डुला है, डीप टाइप प्लेटफॉर्म है और जमीन से भी ऊंचा ट्रैक्टर है और देखने में भी बड़ा लगता है। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर गियर है तो गियर लगाने में भी बड़ा ईजी है। आप चलते चलते कोई भी बिना आवाज के गियर को लगा सकते हो, साथ रहने दो, गियर को लगा सकते हो, यानी कि बिना क्लच के भी इसका गियर लग जाता है। लेकिन आप लोगों ने क्लच दबा के गियर लगाना, क्योंकि इसमें क्लच लगा हुआ है। आपकी फैसिलिटी का कई बार ट्रैक्टर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ट्रैक्टर दम तोड़ देता है, तो आप गियर लगाते हो, गियर नहीं लगता है, ट्रैक्टर पीछे आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस जगह पे भी इसका इजीली गियर लग जाएगा। लो कर दे। मैं इसको डेमो के लिए आपको बिना क्लच पे इसका गियर लगा के दिखाता हूं। मैं आपको देखो, लग गया आराम से, पता चला। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो रिवर्स भी बड़ा इजी हो जाएगा, आगे भी बड़ा चला जाएगा। इसमें आगे गियर भी चेंज करूं, दूसरा भी लग जाएगा, तीसरा भी लग जाएगा, चौथा भी लग जाएगा। अगर कोई मेरे को डर नहीं, भी आगे निकल जाएगा ट्रैक्टर। आवाज आई? ये है इसका गियर बॉक्स, फुल्ली कॉम्पी मैच है, जिसको बोलते हैं हम कांस्टेंट मैच गियर। चलते चलते कोई भी गियर आप इजीली चला सकते हो, ड्राइवर को कोई परेशानी, उसकी सेफ्टी रहेगी। तो पाजी, आपने तो ये लो स्पीड में दिखा दिया, एक बार जरा हाई स्पीड में करके दिखाओ ये कमाल, तब तो माने कि सही में जो आप बता रहे थे कि चलते चलते गियर बदल जाएगा। ग्राउंड में कोई भी लोग ना रहे। तो आप देखेंगे कि भारी भरकम लोड लेके आप चल रहे हैं या स्पीड पे चल रहे हो, तो कैसे यह अपना चलते चलते गियर बदल देगा और ट्रैक्टर जहां रोकेंगे वहां रुक जाएगा। अभी आप बोलेंगे क्या? जोरदार तालियां एक बार हमारे शेर सिंह जी के लिए। थैंक यू वेरी मच शेर सिंह जी। धूल काफी है और हमारे जोरदार तालियां एक बार हमारे शेर सिंह जी के लिए।
थैंक यू वेरी मच शेर सिंह जी, धूल काफी है और हमारे का 7235 दमदार ट्रैक्टर अभी आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी कुछ खूबियों के बारे में बताऊंगा तो इसमें सबसे पहले कंपनी फिटेड बम्पर दिया हुआ है, 5 टन का हैवी ड्यूटी एक्सल दिया हुआ है, 420 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, LH और RH ऑप्शन के साथ यह ट्रैक्टर आता है। पोर्टल बुलगेर में यह ट्रैक्टर बना हुआ है, 1800 kg की इसकी लेफ्ट कैपेसिटी है और यह ट्रैक्टर का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11 ट्रॉली को लेके खींचने का। और यह कारनामा हम लोग अभी 4 दिन पहले पिथौरा में करके लेके देके आए हैं। और अब यह ट्रैक्टर आपके सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 ट्रॉली का भारी भरकम लोड लेके आपके सामने आ रहा है। तो जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए हमारे 7235 का 5 ट्रॉली के साथ। और साथ ही साथ एक मिनट फौजदार जी, इसकी कीमत कितनी है? अमन भैया, तो जो ट्रैक्टर 5 ट्रॉली 11 ट्रॉली खींचता है, सर ने कहा कि बहुत सस्ता ट्रैक्टर देना चाहिए, तो इंडस्ट्री का सबसे सस्ता ट्रैक्टर भी है। इसकी कीमत भी आज ओपनली बता दीजिए सभी को। 5,57,235 रुपए। क्या बात है। 35 HP की गाड़ी है ये। गाड़ी आप लोग को आज बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाएगी। ये गाड़ी को 35 HP मत सोचिएगा। ये गाड़ी आज का कारनामा दिखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कितने HP की गाड़ी होनी चाहिए थी ये। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सबसे सस्ता सबसे खूबी वाला ट्रैक्टर अब आपके सामने लेके आ रहे हैं 5 ट्रॉली के लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 7235 अब आपके सामने लेके आ रहा है 5 ट्रॉली का भारी भरकम 60 टन का हैवी ड्यूटी लोड लेके। तो है दम 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर में। और हमने पिथौरा में अभी 11 ट्रॉली खींच के दिखाई है। और फिर
बलदेव जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। कंपनी से मैं राजेश मिश्रा इंडिया मैनेजर, मेरे साथ में राजेश जी यानी कि 65 साल हो चुके हैं। उसी के सेलिब्रेशन में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आप लोग अपना कीमती टाइम वो सभी फाइनेंस करते हैं और कम से कम ब्याज है। तो थोड़ा सा आप लोगों से सहायता चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए ताकि ब्रांच को आगे बढ़ाएं, केस और ब्रांच को भी अच्छे से बढ़ाएं। बाकी जो भी जैसा बीच बीच में जो ऑफर चलते हैं आपको बताते रहेंगे, बस आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। यस पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आओ ना, आ जाओ केवल केवल भाई आओ, विनोद भाई इधर वन मोर ऊपर और ये मैसेज है, गुड ये मैसेज है, गुड अच्छा गिफ्ट लो दे दे वो देखो हवा देख कहीं रखे हो